फलोदी से एक बेहद गंभीर और सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है और अब सवाल सीधे पुलिस की भूमिका पर उठने लगे हैं। आखिर क्या पुलिस को ये नहीं पता कि फलोदी में कौन नशा बेच रहा है, कहां से सप्लाई आ रही है और कौन लोग इस जहर को युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी जा रही हैं? हमारी मांग यही है कि जो स्मैक बेच रहे हैं वो हमारे कॉलोनी बरकत कॉलोनी के अंदर वो बंद होनी चाहिए। सबसे मोटी अहमियत ये बात है हमारी। और दूसरी बात, जो नशा कर रहे हैं वो सबको हिला रहे हैं, एक दूसरे को हिला रहे हैं। और बच्चियां बह रही है या लड़के बह रहे हैं, उन सब के साथ गलत नज़रों से देख रहे हैं, मारपीट भी हो रही है उनके साथ। आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता, हम उठा रहे हैं, हमारे को उठाने में दबा रहे हैं। हमारे साथ 2-4 बार और भी हमारे को पहले भी मारा गया है और हमारे को, हम थाने आए तो रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद भी हमारे को धमकियां मिली गई है, आपने थाने के चले गए, हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की हम आपको मारेंगे फिर से। हम थाने वाले हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। थाने वाले हमारे जेब के अंदर रहते हैं 24 ही घंटे, हम कभी भी उनको खरीद सकते हैं। हमारी मांग यही है, हमारे को न्याय दिया जाए। और हमारे छोटे छोटे बहनें हैं और भाभियां हैं, माँ है, सबको परेशान करते हैं, 24 ही घंटे परेशान करते रहते हैं। गली के अंदर बाइक तेज रफ्तार से चलाते हैं, कोई बच्चे भी सामने आ जाते हैं, उनको भी परेशानी हो जाती है। हमारी मांग यही है एसपी साहब, डीएसपी साहब से और कलेक्टर साहब से, यही हम मांग कर रहे हैं, हमारे को न्याय दिलाया जाए। फलोदी निवासी सद्दाम ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। 22 मार्च की रात करीब 10 बजे गली में स्मैक बेचने वालों को रोकने पर आधा दर्जन युवक अन्य लोगों को साथ लेकर उनके घर पहुंचे, उनकी बहन के साथ गाली गलौज की और सद्दाम उनके चाचा व भाई महबूब के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोप है कि मोटरसाइकिल को तोड़ दिया गया और 30,000 रुपए भी छीन लिए गए। हमें धमकी देके गया है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हम मारपीट करेंगे और तुम लोगों के हमारे घर में कोशिश बढ़ने की कोशिश की है। कौन दे रहे धमकी? कितने जने हैं? 5 लड़के थे, 4-5 लड़के। अभी एसपी ऑफिस किस लिए है? क्या मामला? हमें इंसाफ चाहिए। आप पहचानते हो उन लोगों को? हाँ, पहचानती हूँ। कहाँ के रहने वाले वो हमारे घर के आसपास के लोग हैं। हम क्या दे रहे वो? हाँ। नाम क्या क्या है उनका? एक सलमान है, एक रमजान है और एक इरफान है, एक कालू है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पीड़ित ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो अब तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया? क्या पुलिस को इन नशे के सौदागरों की पहचान नहीं है, या फिर किसी दबाव या मिली भगत के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही? मोने का ये गमका रिया है, दारू आ रही है, इसमें क्या है, अरे यार ठोकिया मोने कूटा मारो कियो और थोड़े आड़ो फोन किया, थोड़े आड़ा आवे नहीं, थोड़े आड़ा वो बिली उड़ाए अनु अनु परो माया वो बिल के धमकाओ मोन गए के थे बड़ो कूड़ो बोलो के थे, सही को बोलो थे कूड़ा हो के खमणा में थोड़दार हुआ है, मुंशी आए मोने रिपोर्ट लेना है, मोने गमकाओ बिल उल्टा ही और वो रिश्वत खावड़िया है, वो कौम नहीं करिया, वो नहीं गिरफ्तार करिया है और बे 30,000 रुपया दिया, मैं दिया मारे कहूँ मैं मार भतीजो कौम चल रही है, कहे कम से कम चल रही है, मैं काका कौम चले कम बार चालू करी मन पैसा चाहिए जरूरत है हमारी, तो वो बात से मन जरूर हुए सहायता चाहिए। एसपी ऑफिस हुए गप देना आया था, मैं हुआ नहीं करिया सा थोड़ा आड़ा इस वास्ते आ रिया थोड़ा गिरफ्तार करिया नहीं उन्होंने। आज पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर फलोदी एसपी के पास पहुंचा है, लेकिन अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो नशे का ये जाल और भी फैल सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब जागती है और क्या वाकई नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की हिम्मत दिखाती है या नहीं। थार क्रॉनिकल के लिए फलोदी से विनोद प्रजापत की रिपोर्ट।